चैप्टर नंबर 3 के सेशन नंबर 3 में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले सेशन में प्रश्नावली 3.3 हम शुरू कर चुके थे और हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। बाकी क्वेश्चन आप करने वाले थे तो किया होगा, मैं उनको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपने सही किया कि नहीं किया वो भी मालूम चल जाएगा, और सही किया है तो वो भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। 2x + 3y = 11 और 2x - 4 - 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। सिंपल, दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए, x और y का मान निकाल लीजिए जल्दी से। ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। लेकिन दूसरी इक्वेशन में थोड़ी सी मैंने समझदारी की। समझदारी क्या की? मैंने 2 कॉमन लिखा। मैंने देखो 2x माइनस ये 2x था ना, तो ये हो गया x - 2y = माइनस का 12 हो गया। दोनों तरफ 2 निकल रहा है तो थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। थोड़ी ये अपने को गलत वो भी नहीं है, पहले वाला भी गलत नहीं, अभी वाला भी गलत नहीं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई नंबर 2, ये वाली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 करें। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से सेट करो जरा। इसको सेट किया, ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखो जरा, रख दी। ये 2x इक्वेशन नंबर 1 ये रख दी अपन ने। करो सॉल्व, करिए करिए। ये आ गया 7y = दिस एंड y = 5। आया क्या सभी बच्चों के? वीडियो पॉज कर देना, क्वेश्चन सॉल्व करना। y = 5 आ जाए तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में वापस से यहां पर, या इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हो, y की वैल्यू रख देना। x की वैल्यू आई -4/2 यानी -2। तो आंसर क्या आ गया? x की तो आई -2 और y की आई क्या 5। अब y = mx + 3 में आप x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी। करो सॉल्व एवरीबॉडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और करना क्या है इसके लिए? सभी बच्चों को खुद से कोशिश करना। 1 बार करिए, 2 बार करिए तो गलती होने का चांस 0। क्वेश्चन नंबर 3 अब अच्छे क्वेश्चन है। अब थोड़े वो हैं, अपने को इक्वेशन फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, अभी इंटेलिजेंसी लगेगी थोड़ी। इनके रैखिक युग्म बनाइए, समीकरण और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला, 2 संख्याओं का अंतर माना कि एक संख्या x है, माना कि एक संख्या y है, मान लीजिए x - y = 26। देखो अपने आइडिया लगा रहे हैं। आइडिया कैसे लगाते हैं? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x = 3y। गलत तो नहीं है? सही है? देखते हैं। ये आ गया। करें क्वेश्चन सॉल्व, करें कि आप कर रहे हो? x = 3y इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं
तो क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13। ओके, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 39। देखो आंसर आ रहा है क्या? फास्ट करना सीखो, फास्ट करना। आंसर आ रहा है क्या? सेकंड आ जाओ। दो संपूरक कोण हो, संपूरक याद है कि भूल गए? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे तो डर जाएंगे, सर ये क्या आ गया। अच्छा बच्चों, बढ़िया चीज सिखाते, आ जाओ। ये तुम्हारा 90 डिग्री का जब कोण था और उसमें कोई कोण अगर अपन खींचते थे तो एक मान लीजिए अल्फा है, दूसरा मान लिया बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता था, उसको क्या कहते थे? पूरक कोण। और दूसरा वाला क्या पढ़ा बच्चों, बता दो जरा। लंबी लाइन खींची थी और है ना, एक कोण ऐसे बनाया और उसका जो है यहां मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, दोनों कोण अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना था? 180। क्या नाम है इसका? संपूरक कोण। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में, और वो पूरक को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। याद रखा करो, इंग्लिश भी दोनों आनी चाहिए ना। तो संपूरक कहा है, संपूरक कहा है, इसका मतलब दोनों कोण मान लीजिए x प्लस वाई तो हो गया 180, और बड़ा वाला छोटे वाले से मान लो x बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर 18। दोनों इक्वेशन आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? करें सॉल्व, आ जाओ। ये मेरी इक्वेशन कर दें, प्रतिस्थापन विधि से करना है, अभी विलोपन विधि और इजी है, वो भी आने वाली। यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है, इसको यहां रखो, तो ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो 2y बराबर 180 माइनस 18 बराबर ये हो रहा है 162। ये होगा, देखो जरा, गलती नहीं, जल्दीबाजी हो रही। हाँ, आप लोग भी गलती मत करना, ऐसे इसीलिए करने को बोलता हूं। तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? 162 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 81 हो रहा है क्या? जब y इज इक्वल टू 81 है तो x कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस 81 बराबर 99 डिग्री। जरा देखो आंसर क्या आ रहा है। एक तो आ रहा चाहिए 99 डिग्री, एक आना चाहिए 81। देखो क्वेश्चन आंसर आया कि नहीं आया। मस्त मस्त क्वेश्चन है, इजी इजी क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में। मान लो बल्ले का रेट है x और गेंदों का रेट है y, तो एक हो गया 38। पहली इक्वेशन देखो, जल्दी जल्दी करो। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। दोनों इक्वेशन आ गई। करो x और y का मूल्य निकालो। कितना इजी प्रश्नावली है ये। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व आप कर लोगे। सॉल्व करने में थोड़ी मैथमेटिक्स ज्यादा लगने वाली है इसमें, क्योंकि यहां से जब मैं लाऊंगा तो x इज इक्वल टू हो रहा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। फिर इसको मैं यहां रखूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में 7 गुणा 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है,
लघुत्तम भी लेना पड़ेगा। गुणा भाग अच्छा लंबा है, लेकिन रुकना नहीं है, यही तो प्रैक्टिस है, कर लेना है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर तक पहुंचिए। अपने को केवल सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये चीज, उसको समझ के इक्वेशन में कन्वर्ट करना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। माना कि नियत भाड़ा है x, फिक्स, नियत यानी फिक्स चार्ज। ऑटो में बैठ गए, चाहे 1 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, आपको इतने रुपए तो देने ही देने, यानी x फिक्स चार्जेस। तो उसको मान लिया आपने, माना कि नियत चार्ज है, नियत भाड़ा है x, ठीक है। दूसरा कह रहा है 10 किलोमीटर चलने के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मस्त क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। मैंने एक तो आइडिया दे दिया आपको, एक तो आइडिया दे दिया, x फिक्स चार्जेस और रनिंग चार्जेस में y मान लेता हूं, तो 10 किलोमीटर इंटू y बराबर आ रहे 105 रुपए, और x प्लस कितने 15 किलोमीटर इंटू y बराबर आ रहे 155। देखे सही है क्या मेरी इक्वेशन? सही है क्या? फिर x और y की वैल्यू निकालो, फिर 25 किलोमीटर पे कैलकुलेशन करके बताओ। बी स्मार्ट, थोड़े होशियार बच्चे आप हो, लेकिन आपको थोड़ा करते रहना है क्वेश्चंस। ओके, ये मेरी इक्वेशन आ गई पहली, ये इक्वेशन आ गई दूसरी। करो वैल्यू निकालो। यहां से मैंने x की वैल्यू शिफ्ट की, इसको यहां रखी, y मेरे पास आ गया 10, y मेरे पास 10 आ गया, x मेरे पास आ गया 5। निकालो निकालो निकालो, ये तो मैंने निकाला हुआ है, ये तो मैंने निकाला हुआ है। आप निकालो, और आपके पास आ गया x बराबर 5, और अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए निकालना। निकालो, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 25 गुणा 10 बराबर 5 प्लस 250। कितने रुपए लगे बच्चों? मस्त क्वेश्चन है ना। आ गया आंसर, आ गया आंसर 255 रुपीज। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आ जाए तो सभी करना, गलत कोई भी मत करना। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2-2 जोड़ दिए जाए, ओहो क्या बात है, यानी कि x और y मेरे पास भिन्न है, दोनों में मैंने 2-2 जोड़ दिए, तो बन गया 9/11। ठीक है। यदि अंश और हर में दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा 5/6। दूसरी इक्वेशन आ रही है x प्लस 3 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। सही है क्या? यही है खास, तो इंटेलिजेंसी यही लग रही है, समझना और उसको कन्वर्ट करना इक्वेशन में। जरा देखते क्या किया। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। कर लो मल्टीप्लाई, बनाओ इक्वेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? करो कैंची गुणा। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18 बराबर है। फिर आगे करो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 यानी कि माइनस का 4। इक्वेशन नंबर 1 सही है, सही है। जरा चेक करो, गलती नहीं होनी चाहिए गुणा कैलकुलेशंस में। 11x माइनस 22, 9y प्लस 18 है ना। फिर ये हो गया माइनस, इधर बिल्कुल सही है, और ये इधर जाएगा तो -4। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को भी कर लो जरा कैंची गुणा। क्या होगा बताओ? 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। तो ये हो रहा है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर 2 करिए सॉल्व और x और y निकालिए। भिन्न आ जाएगा x बटा y, आंसर आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन करो। इक्वेशन बहुत इजी है। लास्ट 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष, माना कि जेकब की तो आयु है x, उसकी पुत्र की है y। 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 बराबर पुत्र की आयु से 3 गुनी y प्लस 5। और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। x माइनस 5 बराबर 7, y माइनस 5। ये है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात, जल्दी से आना चाहिए। ये देखो 5 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के बाद की इस तरह से करना है, 5 वर्ष के पहले ऐसे करना है। करो। 5 वर्ष बाद 3 गुनी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। 5 वर्ष पहले 7 गुनी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x की वैल्यू को जरा सेट कर लिया। x इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस 3y। इसको मैं सोल्व कर रहा हूं और ये 2 में रखा मैंने, इसको रखा 2 में, तो ये हो गया 10 प्लस 3y माइनस 7y देश माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखी। x इज इक्वल टू आ गया 40। जेकब की आयु है 40 साल, उसके बेटे की है 10 साल। मजा आ गया। इक्वेशन को सॉल्व करने की दूसरी विधि पढ़ ली, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब और उससे भी एक सरल है जो बढ़िया वाली है, उसका नाम है विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक को एलिमिनेट कर दो, यानी कि गायब कर दो। एलिमिनेट करना, उड़ा देना, गायब कर देना, विलोपन कर देना। अब यहां पर एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं, जरा पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय इनकम, मान लीजिए x मान ले, तो एक की तो इनकम होगी 9x, दूसरे की इनकम होगी 7x। ठीक है। दोनों का खर्चों का अनुपात 4/3 है। मान लिया खर्चे y है, तो एक तो खर्चा कर रहा 4y, दूसरा कर रहा 3y, और दोनों जने मिलके 2000 रुपए बचा लेते। इनकम में से खर्चा निकालो, 2000 रुपए बच रहे। पहले के साथ 9x माइनस 4y, ठीक है, ये 9x इसकी इनकम, 4y इसके वो खर्चा, दूसरे का 7x माइनस 3y। इक्वेशन क्लियर? इक्वेशन क्लियर? जरा रफ कॉपी में लाओ, खोलो, क्या लिखा है? 9x जरा उतार लीजिए, सॉल्व करेंगे। बढ़िया एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। आ जाओ, आप भी लिख लो मेरे साथ। आप भी लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन है 9x माइनस 4y बराबर 2000। दूसरा है 7x माइनस 3y बराबर 2000। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है? ऐसी संख्या से इसको
और ऐसी संख्या से इन दोनों को गुणा करो कि दोनों में से x या y कोई का भी कोएफिशिएंट एक जैसा हो जाए। क्या करेंगे? इसको तो गुणा कर दे मान लिया 3 से और इसको गुणा कर दे मान लिया 4 से, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, ये भी 3 चौक 12। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करें, आ जाओ ना। 9 तरी 27x माइनस 12y बराबर 6000 और ये हो गया 7 चौक 28x माइनस 12y बराबर 8000। यहां तक पहुंच गई गाड़ी। अब दोनों में से एक को घटाओ जरा, एक उड़ेगा। विलोपन करेंगे अपन, तो इसको घटाया, ये हो गया, ये निशान आपने सबने पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल में खूब पढ़े, बहुपद में। ये कट गया, ये कट गया, तो नीचे क्या आ गया बच्चों? ये माइनस का x बराबर माइनस का 2000, तो x बराबर हो गया 2000। आ गया कुछ, इनकम आ गई। और y भी पहले y निकालने अपन, इसकी कहीं पे वैल्यू पे y पे रख दो, इस वाली इक्वेशन y रख देते, सबसे पहले तो y निकाल लो। तो 9x 9x है ना, 9x, तो x की वैल्यू 2000 है, तो 9 इंटू 2000, 9 इंटू 2000 माइनस का 4y, 4y बराबर 2000। निकालो y की वैल्यू, तो माइनस का 4y बराबर 2000 माइनस 18000, तो ये हो रहा है माइनस का 4y बराबर माइनस का 16000 प्लस हो गया y बराबर हुआ 4000। x और y की वैल्यू आ गई। अब इनकम निकालना है, निकालो। पहले वाले की इनकम 7x, कितनी थी? 9x। पहले वाले की इनकम कितनी थी? 9x। तो पहले वाले की इनकम है 9 गुणा 2000। इस भाई साहब की इनकम है 18,000 रुपये। और खर्चा कितना किया इन भाई साहब ने? 4y यानी 4 गुणा 4000 यानी 16,000 रुपये खर्चा किया, 2000 रुपये। चलिए, अच्छी विधि है कि नहीं ये बताओ। क्या किया मैंने? क्या किया? ये 4y ये 3y को मिला के इन दोनों को 12y बनाया, एक जैसा किया, एक जैसा करके फिर उड़ा दिया, घटा दिया तो एक उड़ गया। घटा दो, जोड़ दो, कैसे भी करके एक को उड़ा दो, बस बचेगा एक। ये ज्यादा इजी है प्रतिस्थापन से भी। ये किया, फिर ऐसे इसको उड़ा दिया। यहां पर इन्होंने ऐसे माइनस किया, अपन ने डायरेक्ट माइनस कर दिया था, ऐसे अपन ने ऐसे कर दिया था, फटाफट हो गया। सॉरी, ये उड़ेगा। अपनी विधि ज्यादा अच्छी है। तो एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड। सीधे आ जाओ उदाहरण नंबर 12 पर। उदाहरण नंबर 12 करेंगे, उदाहरण नंबर 13 करेंगे और प्रश्नावली 3.4 करेंगे।